अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू तहरीम यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल का बेसिकली नाम है तहरीम मैथमेटिक्स एकेडमी। हमने ट्रिग्नोमेट्री के रेशोज़ की इब्तिदा की थी लेक्चर नंबर 1 में। अब हम उससे आगे प्रोसीड कर रहे हैं। अब हमने पढ़ना ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ का बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ की जो बेसिक बुनियाद है वो पाइथागोरस थ्योरम पर है। ये वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ट्रिग्नोमेट्री पर, क्योंकि हम बहुत से फॉर्मूलाज इस पाइथागोरस थ्योरम से ही जनरेट करते हैं। वो कौन सा फॉर्मूला हम जनरेट करते हैं, पहले मैं आपको बताती हूँ पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है। द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज, कि हमने हाइपोटेन्यूज की लेंथ का क्या लेना है, स्क्वायर लेना है। द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज आर इक्वल टू द राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड्स। क्या हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है इसके भी स्क्वायर से और इसके भी स्क्वायर से। ठीक हो गया। इसका फॉर्मूला क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया एज का स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपके पेपर में किस तरह आ सकते हैं, वो ये पूछ सकते हैं। आपको एक आइडेंटिटी दे देंगे साइन थीटा, उन्होंने क्वेश्चन दे दिया, वो कहेंगे फाइंड द अदर रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री। क्या वो कहते हैं कि आपने पिछले आपको साइन थीटा दे दिया है, वो कहते हैं बाकी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्री आपने खुद मालूम करनी है। अब हम पूछते हैं कैसे मालूम करें। साइन थीटा का बेसिकली क्या फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पाकिस्तान हमारा। ठीक है। अब हमने बाकी चीज़ों को जनरेट करना है। बाकी चीज़ों को जनरेट करने के लिए हमारे पास बेसिकली आगे चीज़ें भी तो होनी चाहिए। अब मेरे पास पी है और एच है, हमारे पास क्या नहीं है, बी नहीं है। हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम का हमने जो फॉर्मूला लिखा वो क्या लिखा था, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। अब आपके पास क्या है, आपके पास एच है, यस। आपके पास पी है, यस। आपके पास क्या नहीं है, बी नहीं है। तो आपने क्या करना है, एच का स्क्वायर ऐसे ही रहने देना है। अब इस पी का स्क्वायर यहाँ प्लस तो क्या हो जाएगा, माइनस। क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है। तो इधर क्या बचा, बी का स्क्वायर। यानी कि अगर हमने बी की रकम मालूम करनी है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, दो चीज़ें होनी चाहिए, हाइपोटेन्यूज होना चाहिए पी या पी देना। ये हम किसके ज़रिए से मालूम किया, हमने पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए से मालूम किया। ठीक है। ये हमारी राइट एंगल ट्राइंगल होती है जिसका एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। ये हमारी हाइपोटेन्यूज होती है, ये हमारी क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है। मैंने आपको पिछले मॉड्यूल के अंदर भी बताया था। ठीक है। उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एज के साथ। ये हमारी क्या होती है, बेस होती है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बी के साथ। और ये हमारा परपेंडिकुलर होता है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी के साथ। ठीक है। अब हम आगे बेसिक क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है। अब मैं अपना क्वेश्चन राइट करती हूँ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की जानिब से। ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ remaining trigonometry ratio. Find the value of remaining trigonometry ratio. ठीक है। अब उन्होंने हमें दे दिया cos थीटा, उसका ट्राइंगल भी उन्होंने हमें बना के दिया गया है। ठीक है। क्या दिया उन्होंने, cos थीटा की वैल्यू क्या दी है उन्होंने क्या दी गई होगी, cos थीटा की वैल्यू समझे कि √3/2 उन्होंने की दी है cos थीटा की वैल्यू। यानी कि cos थीटा का फॉर्मूला होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। cos थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। मैं राइट कर रही हूँ, cos थीटा इज इक्वल टू बांग्लादेश हमारा। ठीक है। ये हमारी बेस है, ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी, बेस उसकी, यानी कि हमारे बेस की वैल्यू क्या है, √3। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2। ठीक है। मालूम क्या करना है, ये पी मालूम करना है। हमने क्या मालूम करना है, पी। अब मैं इस पी को मालूम कर रही हूँ बाय पाइथागोरस थ्योरम। आपको मैंने अभी फॉर्मूला बताया है। ठीक है। उसी फॉर्मूला से जनरेट करूँगी। क्या है वो, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। कोई भी चीज़ आगे पीछे हो सकती है, लेकिन एच का स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही रहेगा। आपके पास एच की वैल्यू है, एच इज इक्वल टू 2, और आपके पास बी की वैल्यू क्या है, √3 बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब वैल्यूज पुट कर रहे हैं, एच का स्क्वायर इज इक्वल टू बी का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। एच का स्क्वायर क्या है, 2
2 का स्क्वायर इज इक्वल टू बी की वैल्यू पुट की, फिर हमने उसका स्क्वायर राइट कर लिया, ठीक है। और पी का स्क्वायर ऐसे ही 2 का स्क्वायर लो तो क्या आता है 4, √3 स्क्वायर √रूट से कट गया तो क्या बचा 3 प्लस पी का स्क्वायर, इधर 3 प्लस होता जाके माइनस 4 माइनस 3 इज इक्वल टू पी का स्क्वायर करेंगे, 4 में से 3 माइनस, ये ऑब्वियसली 1 इज इक्वल टू पी का स्क्वायर। हमने पाइथागोरस थ्योरम राइट किया, ठीक है। उसके अंदर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू डाली, बेस की वैल्यू डाली, फिर पेंडिकुलर की वैल्यू थी नहीं तो हमने पी का स्क्वायर ही रखा, ठीक है। फिर हमने वैल्यूज डाल दी, फिर उनका स्क्वायर ले लिया, आंसर ये आ गया। फिर इधर 3 प्लस हो जाकर माइनस हो गए थे, हमारा पी का स्क्वायर की वैल्यू, हमें क्या चाहिए पी की वैल्यू, तो मैं लूँगी टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स। हम क्या ले रहे हैं अंडर रूट ले रहे हैं ऑन बोथ साइड्स पे। 1 का अंडर रूट इज इक्वल टू पी के स्क्वायर का अंडर रूट, स्क्वायर अंडर रूट से कट के तो क्या बचा पी, और 1 का अंडर रूट हमेशा 1 है, तो हम मेरे पास पी इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास पी की वैल्यू आ गई। अब मेरे पास एच की भी वैल्यू है, बी की वैल्यू और पी की वैल्यू। एच की वैल्यू क्या है 2, बी की वैल्यू क्या है √3 और पी की वैल्यू हमने अभी भी निकाली वो है 1। अब वो कहते हैं आपने वैल्यूज़ निकाल ली। अब आप पिछले मेरे लेक्चर को अगर आपने गौर से सुना हो तो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में बताया था। क्या थी वो, साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, ठीक हो गया। फिर इसके बाद आ जाता है साइन का उल्टा क्या होता है कोसेकेंट थीटा, कोस का उल्टा होता है सीकेंट थीटा और टैन का उल्टा होता है कोट थीटा, ऐसे ही है। अब आपको इसका फॉर्मूला पता है ना, पाकिस्तान हमारा, बांग्लादेश हमारा, पाकिस्तान बांग्लादेश दोनों हमारे। अब आपने इनकी वैल्यूज़ को पुट करना है, आपके पास एच की भी वैल्यू है, बी की भी है और पी की भी। सिंपल, यू कैन पुट दिस वैल्यू इन योर दीज क्वेश्चंस। 1/2, ठीक है। बी क्या है √3/1/2, ठीक हो गया। अगर था पाकिस्तान बांग्लादेश दोनों हमारे 1/√3 कोसेकेंट होता है साइन का उल्टा, यानी कि हमारा पाकिस्तान H/P, तो हमारे पास 2 ऊपर चल जाएगा और 1 नीचे। सीकेंट होता है कोस का उल्टा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा हमारा बांग्लादेश, ठीक है। इसकी वैल्यू ऊपर चल जाएगी, यानी कि कुछ भी नहीं होगा, जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब इसका अंदर आता है बांग्लादेश पाकिस्तान दोनों हमारे, ठीक है। तो अब इसका जो नीचे है वो ऊपर चला गया और जो ऊपर है वो नीचे आ गया। तो इस मॉड्यूल के अंदर मैंने आपको सिंपल सी चीज़ है कि अगर आपको एक चीज़ दे दी जाए, यानी कि एक वैल्यू दे दी जाए और वो कहते हैं कि अगली सारी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मालूम करो, जिसके अंदर टैन कोस सीकेंट थीटा कोस सब कुछ आता है, वो आप बाय पाइथागोरस थ्योरम से ज़रिए मालूम कर सकते हैं। यानी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री की बुनियाद है। आपके ट्रिग्नोमेट्री पाइथागोरस थ्योरम पर रिलाय करती है, ठीक है। अब मैं आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन छोड़ रही हूँ। प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है वो, प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको एक वैल्यू दे रही हूँ, चलें ये लें, बड़ी आसान, टैन थीटा की वैल्यू दे रही हूँ। टैन थीटा की वैल्यू क्या दे रही हूँ, √5/3, ठीक है। अब आपने बाकी क्या मालूम करना, फाइंड रिमेनिंग ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़। आपने बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ मालूम करनी है। फाइंड रिमेनिंग ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ क्या क्या मालूम करना है, आपने इधर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है सबसे पहले, क्योंकि आपके पास P है और B है, आपके पास H नहीं है। आपने सबसे पहले लिखना बाय पाइथागोरस थ्योरम, फॉर्मूला लिखना है H का स्क्वायर इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। फिर आपने सारी वैल्यू लिख कर लानी, फिर आपके पास H की वैल्यू आएगी, फिर आप लिखेंगे H की वैल्यू, P की वैल्यू और B की वैल्यू देना। फिर आपने क्या फाइंड करना है, आपने साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, आपने कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है, टैन थीटा की निकली हुई है, फिर भी हम एक टेबल के फॉर्मेट में साइन थीटा, इधर आ जाएगा कोसेकेंट थीटा, ठीक है। फिर इधर कोस का उल्टा होता है सीकेंट थीटा और टैन का कोट थीटा, ओके हो गया। आपने सारी वैल्यूज़ को निकाल के देना है, जिस तरह मैंने इस क्वेश्चन को किया उसी तरह आपने इस क्वेश्चन को करना है, ठीक हो गया। इस क्वेश्चन को आप रिपीट सुन सकते हैं, ठीक है। कोस का थीटा, आप चाहें तो ट्रायंगल बना लेना, तो ना बनाए कोई मसला नहीं, आपने मुझे ये इनके आंसर्स बताने हैं, ठीक है। तो इस मॉड्यूल के अंदर हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ के बारे में बताया, जिसके अंदर आपने कुछ सीखा ही होगा इंशाल्लाह कि पाइथागोरस थ्योरम को हमने सीखा। पाइथागोरस थ्योरम ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक बुनियाद होती है, ठीक हो गई। आपकी है प्रैक्टिस क्वेश्चन। अब मैं आपको एक क्वाड्रेंट के बारे में बताने जा रही हूँ। क्वाड्रेंट क्या होते हैं, क्वाड्रेंट
क्या होते हैं क्वाड्रेंट। एक आपके पास एक ये मैं मैप बना रही हूँ, मैप ही कह सकते हैं, ठीक है। ये हमारा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या होता है ये? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमारे पास होता है सेकंड क्वाड्रेंट। ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट। और ये मेरे पास होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। इसके अंदर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ट्रिग्नोमेट्री की हर वैल्यू पॉजिटिव होती है। ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव। ऑल वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आर पॉजिटिव, ठीक है। ऑल वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रीज आर पॉजिटिव, कि इसके अंदर हर ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव, ठीक है। आगे था सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपकी साइन थीटा और कोसेकंड थीटा, इन दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होगी। बाकी जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं, क्या बचा? कोट बचा, टैन बचा, सीकंड बचा और साइन बचा, यानी कि कोस बचा, वो सारी नेगेटिव होगी, ठीक है। और ये थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, इसके अंदर टैन थीटा कोट थीटा पॉजिटिव होगा, जबकि बाकी रिमेनिंग जितने भी आपकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है, साइन कोस सीकंड सब नेगेटिव होंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आपकी कोस थीटा और सीकंड थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज़ नेगेटिव होगी। इस क्वेश्चंस को मैं आगे आने वाले मॉड्यूल्स के अंदर एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन आज के लिए मेरा मकसद आपको क्वाड्रेंट को एक्सप्लेन करना। इसको आप कैसे याद कर सकते हैं? आप याद कर सकते हैं ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ऐड का मतलब ए, ऑल ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, शुगर सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन की वैल्यू और उसके उल्टा कोसेकंड की वैल्यू पॉजिटिव होती है, जबकि बाकी सारी नेगेटिव। टैन टू ऐड शुगर टू कॉफ़ी, टी से कौन सा हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो स्टार्ट होता है? टैन और उसका उल्टा कोट, दोनों पॉजिटिव होगी थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, बाकी सारी नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर सी से शुरू हुई कॉफ़ी, तो यानी ये कोट और उसका उल्टा सीकंड थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होगी, जबकि बाकी सारी वैल्यूज़ आपकी नेगेटिव होगी, ठीक है। तो आपके लिए आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन लाजमी करना है। इसके आंसर्स आपने मुझे कमेंट्स पे देने हैं। जो ना समझ लगे आप हाईलाइट करें, जहाँ मिस्टेक हुई वो बताएं। लाइक शेयर फॉलो माई चैनल। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।